एक पुरानी रीलवे टिकट मेरी किताब से गिरी। मैंने उसे उठाया तो चंद लम्हों तक बस देखता रहा। टिकट का कागज जर्द हो चका था, किनारे फिट चके थे, मगर तारीख अभी भी साफ लिखी हुई थी। 15 साल पुरानी मैंने टिकट पलटी, पीछे नीली सियाही से एक जुमला लिखा था। मैं इस ट्रेन में तुम्हारे साथ जाने वाली थी, मगर आखिरी लम्हे में तुम्हें बचाने के लिए खुद पीछे रह गई। मेरा दिल जोर से धड़का, मैंने वो जुमला दोबारा पढ़ा। फिर तीसरी बार मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसका मतलब क्या है। 15 साल पहले मैं इसी ट्रेन में सफर कर रहा था, और वो तो मेरे साथ आने वाली थी। मगर वो आखिरी लम्हे में कहीं गायब हो गई थी। इसके बाद मैंने इसे कभी नहीं देखा। मखरा पुराना टिकट हाथ में आया, दिल फिर से बेकरार हुआ। जो सफर अधूरा रह गया था, आज फिर इसका इंतजार हुआ। तू साथ चलने वाली थी, मगर रास्ता बदल गया। 15 साल का खामोश किस्सा एक टिकट से खिल गया। 15 साल पहले वो दिन मुझे आज भी याद था। हम दोनों ने फैसला किया था कि हम शहर छोड़ देंगे। हमें मालूम था कि हमारे घर वाले हमारी मोहब्बत को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हमने एक छोटा सा मंसूबा बनाया। सुबह के ट्रेन, 2 टिकट, एक नई जिंदगी। इसने मुझसे कहा था, अगर हम आज चले गए तो मैंने कहा, फिर कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा। वो मुस्कुराए। और अगर रास्ता मुश्किल हुआ, मैंने कहा, तो हम दोनों मिलकर चलेंगे। इस सुबह मैं स्टेशन पे पहुंच गया। मेरे हाथ में 2 टिकट थे। मैं मुसलसल से तलाश कर रहा था। वक्त गुजरता गया, ट्रेन आने वाली थी, मगर वो नहीं आई। मैंने उसे फोन किया, फोन बंद था। मैंने सोचा शायद घर वालों ने उसे रोक लिया है। फिर ट्रेन आ गई। मैंने आखिरी बार प्लेटफार्म पर देखा, वो कहीं नहीं थी। ट्रेन चल पड़ी। मैं खिड़की के पास बैठा, पूरे सफर खामोश रहा। मेरे पास इसका टिकट भी था। मुझे यकीन था कि वो किसी न किसी तरह मेरे पास पहुंच जाएगी, मगर वो नहीं आई। इंतजार। शहर पहुंचकर मैंने कई दिन इंतजार किया, फिर हफ्ते, फिर महीने, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर कोई खबर नहीं मिली। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे समझाया कि मुझे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। मगर मैं नहीं समझ सका, क्योंकि मेरे पास एक सवाल था, वो स्टेशन क्यों नहीं आई। 15 साल बाद और आज वही टिकट मेरी किताब से गिरी थी। मैंने उसे गौर से देखा, टिकट पर मेरी सीट का नंबर था। और
और नीचे हाथ से एक छोटा सा निशान बना था। वही निशान जो वो बचपन से अपनी चीजों पर बनाती थी। अब मुझे यकीन हो गया, ये टकट उसी ने रखा था, मगर सवाल भी बाकी था। वो मेरे साथ क्यों नहीं गई? इस शाम मेरे फोन पर एक पैगाम आया, नाम देखकर मैं साकित रह गया। वही नाम, मेरा दिल जैसे सीले से बाहर आ गया। पैगाम सिर्फ इतना था, अगर तुम्हें वो टक नहीं गई है तो अब तुम सच जानने के लिए तैयार हो। नीचे एक पत्ता था, मैं पूरा वहाँ पहुँच गया। फिर पुराना घर तो एक छोटा सा घर था, दरवाजा खिला था। अंदर दाखिल हवा तो दीवार पे हमारी पुरानी तस्वीर लगी थी। मैं तस्वीर के सामने थक गया। फिर पीछे से आवाज आई, तुमने बहुत देर लगा दी। मैं पलटा, उस सामने खड़ी थी 15 साल बाद। 15 साल बाद। 15 साल बाद। और आज वही तकत मेरी किताब से गिरी थी। मैंने उसे उठाया तो चंद लम्हों तक बस देखता रहा। टिकट का कागज जर्द हो चुका था, किनारे फिट चुके थे, मगर तारीख अभी भी साफ लिखी हुई थी। 15 साल पुरानी। मैंने टिकट पलटी, पीछे नीली स्याही से एक जुमला लिखा था, मैं इस ट्रेन में तुम्हारे साथ जाने वाली थी। मगर आखिरी लम्हे में तुम्हें बचाने के लिए खुद पीछे रह गई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने वो जुमला दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसका मतलब क्या है। 15 साल पहले मैं इसी ट्रेन में सफर कर रहा था, और वो तो मेरे साथ आने वाली थी। मगर वो आखिरी लम्हे में कहीं गायब हो गई थी। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। पुराना टिकट हाथ में, मैंने वक्त 15 साल पहले मैं इस एक पुरानी रीलवे टिकट मेरी किताब से गिरी। मैंने उसे उठाया तो चंद लम्हों तक बस देखता रहा। टिकट का कागज जर्द हो चुका था, किनारे फिट चुके थे, मगर तारीख अभी भी साफ लिखी हुई थी। 15 साल पुरानी। मैंने टिकट पलटी, पीछे नीली स्याही से एक जुमला लिखा था, मैं इस ट्रेन में तुम्हारे साथ जाने वाली थी, मगर आखिरी लम्हे में तुम्हें बचाने के लिए खुद पीछे रह गई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने वो जुमला दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसका मतलब क्या है। 15 साल पहले मैं इसी ट्रेन में सफर कर रहा था, और वो तो मेरे साथ आने वाली थी, मगर वो आखिरी लम्हे में कहीं गायब हो गई थी। इसके बाद मैंने इसे कभी नहीं देखा। मखरा पुराना टिकट हाथ में आया, दिल
दिल फिर से बेकरार हुआ। जो सफर अधूरा रह गया था, आज फिर इसका इंतजार हुआ। तू साथ चलने वाली थी मगर रास्ता बदल गया। 15 साल का खामोश किस्सा एक टकट से खिल गया। 15 साल पहले वो दिन मुझे आज भी याद था। हम दोनों ने फैसला किया था कि हम शहर छोड़ देंगे। हमें मालूम था कि हमारे घर वाले हमारी मोहब्बत को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए हमने एक छोटा सा मंसूबा बनाया। सुबह के तरीन 2 टकट, एक नई जिंदगी। इसने मुझसे कहा था। अगर हम आज चले गए तो मैंने कहा। फिर कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा। वो मुस्कुराए। और अगर रास्ता मुश्किल हुआ, मैंने कहा, तो हम दोनों मिलकर चलेंगे। इस सुबह मैं स्टेशन पे पहुंच गया। मेरे हाथ में 2 टकक थे। मैं मुसलसल से तलाश कर रहा था। वक्त गुजरता गया। तरीन आने वाली थी मगर वो नहीं आई। मैंने उसे फोन किया, फोन बंद था। मैंने सोचा शायद घर वालों ने उसे रोक लिया है। फिर तरीन आ गई। मैंने आखिरी बार प्लेटफार्म पर देखा, वो कहीं नहीं थी। तरीन चल पड़ी। मैं खिड़की के पास बैठा। पूरे सफर खामोश रहा। मेरे पास इसका टकट भी था। मुझे यकीन था कि वो किसी न किसी तरह मेरे पास पहुंच जाएगी। मगर वो नहीं आई। इंतजार। शहर पहुंचकर मैंने कई दिन इंतजार किया। फिर हफ्ते, फिर महीने, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की। मगर कोई खबर नहीं मिली। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे समझाया कि मुझे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए। मगर मैं नहीं समझ सका, क्योंकि मेरे पास एक सवाल था। वो स्टेशन क्यों नहीं आई। 15 साल बाद और आज वही टकट मेरी किताब से गिरी थी। मैंने उसे गौर से देखा। टकट पर मेरी सीट का नंबर था। और नीचे हाथ से एक छोटा सा निशान बना था। वही निशान जो वो बचपन से अपनी चीजों पर बनाती थी। अब मुझे यकीन हो गया। ये टकट असी ने रखा था। मगर सवाल भी बाकी था। वो मेरे साथ क्यों नहीं गई। इस शाम मेरे फोन पर एक पैगाम आया। नाम देखकर मैं साकित रह गया। वही नाम। मेरा दिल जैसे सीले से बाहर आ गया। पैगाम सिर्फ इतना था, अगर तुम्हें वो टकट नहीं गई है तो अब तुमसे जानने के लिए तैयार हूँ। नीचे एक पता था, मैं पूरा वहाँ पहुँच गया। फिर पुराना घर, वो एक छोटा सा घर था। दरवाजा खिला था। अंदर दाखिल हवा तो दीवार पे हमारी पुरानी तस्वीर लगी थी। मैं तस्वीर के सामने रुक गया। फिर पीछे से आवाज आई, तुमने बहुत देर लगा दी। मैं पलटा, उस सामने खड़ी थी। 15 साल बाद। 15 साल बाद। 15 साल बाद। और आज वही टकट मेरी किताब से गिरी थी। मैंने उसे उठाया तो चंद लम्हों तक बस देखता रहा। टकट का कागज जर्द हो चुका था। किनारे फिट चुके थे। मगर तारीख अभी भी साफ लिखी हुई थी। 15 साल पुरानी। मैंने टकट पलटी। पीछे नीली
स्याही से एक जुमला लिखा था। मैं इस ट्रेन में तुम्हारे साथ जाने वाली थी, मगर आखिरी लम्हे में तुम्हें बचाने के लिए खुद पीछे रह गई। मेरा दिल जोर से धड़का, मैंने वो जुमला दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसका मतलब क्या है। 15 साल पहले मैं इसी ट्रेन में सफर कर रहा था, और वो तो मेरे साथ आने वाली थी, मगर वो आखिरी लम्हे में कहीं गायब हो गई थी। उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। पुराना टिकट हाथ में, मैं वक्त 15 साल पहले मैं इस एक पुरानी रीलवे टिकट मेरी किताब से गिरी। मैंने उसे उठाया तो चंद लम्हों तक बस देखता रहा। टिकट का कागज जर्द हो चुका था, किनारे फिट चके थे, मगर तारीख अभी भी साफ लिखी हुई थी। 15 साल पुरानी मैंने टिकट पलटी, पीछे नीली स्याही से एक जुमला लिखा था। मैं इस ट्रेन में तुम्हारे साथ जाने वाली थी, मगर आखिरी लम्हे में तुम्हें बचाने के लिए खुद पीछे रह गई। मेरा दिल जोर से धड़का, मैंने वो जुमला दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इसका मतलब क्या है। 15 साल पहले मैं इसी ट्रेन में सफर कर रहा था, और वो तो मेरे साथ आने वाली थी, मगर वो आखिरी लम्हे में कहीं गायब हो गई थी। इसके बाद मैंने इसे कभी नहीं देखा। मखरा पुराना टिकट हाथ में आया, दिल फिर से बेकरार हुआ। जो सफर अधूरा रह गया था, आज फिर इसका इंतजार हुआ। तू साथ चलने वाली थी, मगर रास्ता बदल गया। 15 साल का खामोश किस्सा एक टिकट से खिल गया। 15 साल पहले वो दिन मुझे आज भी याद था। हम दोनों ने फैसला किया था कि हम शहर छोड़ देंगे। हमें मालूम था कि हमारे घर वाले हमारी मोहब्बत को कबूल नहीं करेंगे, इसलिए हमने एक छोटा सा मंसूबा बनाया। सुबह के ट्रेन, 2 टिकट, एक नई जिंदगी। इसने मुझसे कहा था। अगर हम आज चले गए तो मैंने कहा। फिर कोई हमें जुदा नहीं कर सकेगा। वो मुस्कुराए। और अगर रास्ता मुश्किल हुआ, मैंने कहा, तो हम दोनों मिलकर चलेंगे। इस सुबह मैं स्टेशन पे पहुंच गया। मेरे हाथ में 2 टिकट थे। मैं मुसलसल से तलाश कर रहा था। वक्त गुजरता गया। ट्रेन आने वाली थी, मगर वो नहीं आई। मैंने उसे फोन किया, फोन बंद था। मैंने सोचा शायद घर वालों ने उसे रोक लिया है। फिर ट्रेन आ गई। मैंने आखिरी बार प्लेटफार्म पर देखा, वो कहीं नहीं थी। ट्रेन चल पड़ी। मैं खिड़की के पास बैठा। पूरे सफर
सफर खामोश रहा। मेरे पास इसका टिकट भी था। मुझे यकीन था कि वो किसी न किसी तरह मेरे पास पहुंच जाएगी, मगर वो नहीं आई। इंतजार, शहर पहुंचकर मैंने कई दिन इंतजार किया, फिर हफ्ते, फिर महीने, मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, मगर कोई खबर नहीं मिली। आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने मुझे समझाया कि मुझे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए, मगर मैं नहीं समझ सका। क्योंकि मेरे पास एक सवाल था, वो स्टेशन क्यों नहीं आई? 15 साल बाद और आज वही टिकट मेरी किताब से गिरी थी। मैंने इसे गौर से देखा, टिकट पर मेरी सीट का नंबर था, और नीचे हाथ से एक छोटा सा निशान बना था। वही निशान जो वो बचपन से अपनी चीजों पर बनाती थी। अब मुझे यकीन हो गया, ये टिकट असी ने रखा था, मगर सवाल भी बाकी था। वो मेरे साथ क्यों नहीं गई? इस शाम मेरे फोन पर एक पैगाम आया, नाम देखकर मैं साकित रह गया। वही नाम, मेरा दिल जैसे सीले से बाहर आ गया। पैगाम सिर्फ इतना था, अगर तुम्हें वो टिकट नहीं गई है तो अब सच जानने के लिए तैयार हो। नीचे एक पता था, मैं पूरा वहाँ पहुँच गया। फिर पुराना घर, तो एक छोटा सा घर था, दरवाजा खिला था। अंदर दाखिल हवा, तो दीवार पे हमारी पुरानी तस्वीर लगी थी। मैं तस्वीर के सामने थक गया, फिर पीछे से आवाज आई, तुमने बहुत देर लगा दी। मैं पलटा, उस सामने खड़ी थी 15 साल बाद। 15 साल बाद। 15 साल बाद। और आज वही टिकट मेरी किताब से गिरी थी। मैंने उसे उठाया तो चंद लम्हों तक बस देखता रहा। टिकट का कागज जर्द हो चुका था, किनारे फिट चुके थे, मगर तारीख अभी भी साफ लिखी हुई थी। 15 साल पुरानी मैंने टिकट पलटी, पीछे नीली स्याही से एक जुमला